तो गाइस कैसे हो आप सब। आई एम गौरव एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो फॉर निफ्टी 50, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स एनालिसिस फॉर मंडे, जो कि है 25 तारीख का 25 मई। ठीक है, चलो शुरू करते हैं यार फटाफट से। आज का मार्केट कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ऑल्दो आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने मुझे रेडिट पे ही रीच आउट कर लिया था और आज मैं खुद भी जल्दी ही उठ गया था, तो उस केस में मैंने ऑलमोस्ट सबका रिप्लाई कर दिया था एंड आई वाज एक्टिव एट दैट टाइम। पर उसके अलावा भी ना इस टाइम पे ना जब ये वाला चुतियाब शुरू हुआ था ना, इसके अंदर ये वाला शुरू हुआ था, इसके बाद में आई स्लेप्ट फॉर अ वाइल और उसके बाद में फिर है ना कुछ खास इतना देखा नहीं था। फिर इस पॉइंट पे उठा था, ये वाली चीज़ देखी थी और फिर उसके बाद में ना देन आई न्यू कि क्या होने वाला है इसके अंदर, मार्केट के अंदर, कि ये जो पीओआई है यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब होकर के फिर उसके बाद में ये नीचे जाएगा। बट इट इज़ फाइन। डेड मार्केट था, डेड मार्केट एज इन कि आज है ना यार कैसे समझाऊँ, मतलब आज है ना ज़्यादा जोर नहीं लगाया यार। जो कॉल राइटर्स है ना, इन लोगों ने जोर नहीं लगाया बिल्कुल भी। मतलब मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्या था, क्यों था, बिल्कुल भी कुछ भी ना, कुछ खास समझ में नहीं आया। पर ना एक अजीब चीज़ हुई, अजीब चीज़ एज इन के जैसे आज है ना निफ्टी के ना शुरुआत के उसमें अगर तुम लोग देखोगे ना, ये 26 मई का ना, ये देख लो तुम लोग, ठीक है। अब 26 मई के ना इसमें देखो, यहाँ पे ना कॉल वाले 82 लैक्स निकल गए, ठीक है, और पुट वाले 92 लैक्स 65,000 पूरे डे में प्लस हुए हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग। तुम लोग एक चीज़ देखो यार, यहाँ पे जो एक्सपायरी 4 दिन बाद है ना, उसमें 24,700 तक के ना वो खाली हो रहे हैं, ठीक है। 24,800 तक के है ना कॉल राइटर जो है खाली हो रहे हैं। भाई ऐसा क्या होने वाला है मार्केट के अंदर, मुझे नहीं पता, ठीक है। 24,200 तक के खाली हो रहे हैं, बट मार्केट इज़ लुकिंग बुलिश ऑन मंडे। इस डेटा के हिसाब से तो मार्केट देखो बुलिश लग रहा है, ठीक है। इसके अलावा मैं जानता हूँ आज मैंने ओआई पहले एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया, मैं आऊँगा चार्ट के ऊपर, उसकी चिंता मत करो। पर मैं तुम लोग को एक चीज़ ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे ना लास्ट में एक चीज़ देखो, लास्ट के 1 घंटे में देखो पुट वाले जो है ना, ये 3.8 करोड़ निकल गए और कॉल वाले सिर्फ 2.34 करोड़ से निकले हैं। लास्ट के 5 मिनट्स में भी ना तुम लोग देखोगे तो कॉल वाले डबल निकले पुट वाले से, और लास्ट के 5 मिनट्स में भी ना डबल निकले कॉल वाले पुट वाले से, छोड़ के भाग गए सारे के सारे, ठीक है। अब देखो मेरे को तुम लोग को चीज़ क्या बतानी है, चीज़ ये बतानी थी मेरे को तुम लोग को कि सुबह सुबह ऐसा अजीब सा हो रहा था ना एकदम यार, मतलब मार्केट सुबह सुबह के टाइम पे ना ऐसा लग रहा था कि मतलब कॉल वाले कुछ करना ही नहीं चाह रहे, मतलब इन लोगों ने गिव अप कर दिया कि भाई पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसा मतलब अजीब सा हो रखा था बिल्कुल ही उस टाइम पे, ऐसा आज लग रहा था। तुमने कुछ कुछ वो वाले दिन देखे, या फिर है ना तुम्हें वो वाले दिन याद है जब 15 मिनट्स की कैंडल है ना बहुत ही सुपर बुलिश कैंडल बनती है नीचे विक के साथ में, एब्सोल्यूट विक बनाती है, और फिर उसके बाद में ना वो पूरे दिन है ना पूरे दिन वो बुलिश ही रहता है, मतलब उस दिन 2% सर्ज कर जाता है मार्केट। ऐसा ऐसे किसी दिन की बात कर रहा हूँ, देखो मैं ऐसे किसी दिन की बात कर रहा हूँ, ऐसा कुछ। तो आज ना जिस हिसाब से ओवर डेटा दिखा, उस हिसाब से तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ पे ना ये वाला ही दिन लग रहा था, लेकिन ऐसा दिन हुआ ही नहीं यार आज, विच वॉज अ बैड थिंग। आज कॉल वाले ऐसे थे कि कर लो बेंच, खेलो तुम लोग बढ़िया आराम से। पुट वालों को बोल रहे थे कि बढ़िया खेलो आराम से तुम लोग, तुम्हारा हो जाए ना तो हम लोग को बता देना उस टाइम पे। दे देखो शुरुआत के 9:15 से लेकर के तुम लोग है ना यहाँ पे ना 11 बजे तक का ना ये डेटा देखो तुम लोग एक बार, ठीक है। अब ये देखो तुम लोग, कॉल वाले सिर्फ 1.46 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स ही ऐड हुए हैं, पुट वाले 5.21 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हो गए यहाँ पे, करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स, समझ रहे हो यहाँ पे। इट्स लाइक कि ये लोग है ना कॉल वाले अपने दोस्तों को फ़ोन करके बोल रहे थे कि भाई 5,000 करोड़ पेटीएम करना, भाई 5,000 करोड़ यूपीआई करना, बैंक चो। फिर उसके बाद में जैसे ही इनको पैसे मिले, फिर उसके बाद में ना इन लोगों ने ना यहाँ पे ना गांड सूटनी चालू करी भाई। इस पॉइंट पे इन लोगों ने सूटनी चालू करी, लेकिन पुट वाले जो थे ना, ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर के रखे थे, और इनका कुछ खास जो वो है वो ज़्यादा समझ में भी नहीं आया मेरे को कि क्यों था ऐसा। फिर पुट वालों ने सूटनी चालू करी भाई इनकी, बहुत गंदी वाली यहाँ पे, और उसके बाद में ना ये लोग ले गए ऊपर, ठीक है। अब एनीवेज ओवर डेटा पे अपन बाद में आते हैं प्रॉपर एनालिसिस के लिए। अपन पहले ना मार्केट आज का डिकोड कर लेते हैं, क्या हुआ, कहाँ खुला, कहाँ गया, लोड़ा लसन, ये वो वगैरह ये सब चीज़ें, ठीक है। देखो जो हमने ये वाली 2 इंड्यूसमेंट वाली लाइन लगाई थी, एक ये इंड्यूसमेंट और एक ये इंड्यूसमेंट, है ना, ठीक ठाक काम किए यार ये, बढ़िया मार्केट ने इन इंड्यूसमेंट्स को टेक आउट किया, और टेक आउट करने के बाद में फिर ऊपर गया, है ना। अब देखो सीन ये है यहाँ पे, सीन एज इन कि देखो पहले यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट, इसने फर्स्ट इंड्यूसमेंट को, लिक्विडिटी को यहाँ पे ना टेक आउट किया, ठीक है। ये वाला जो लिक्विडिटी थी इसको टेक आउट किया, और फिर उसके बाद में यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, और कंसोलिडेशन के बाद में ना फिर यहाँ पे इसने बूम करके ना एब्सोल्यूट कैंडल्स बनानी शुरू कर दी। जब ये एब्सोल्यूट कैंडल्स बन रही थी ना, इस टाइम पे ना मेरे को लग रहा था कि भाई आज तो 2% 3% ऊपर ही जाएगा मार्केट,
क्योंकि मैंने तुम लोग को बताया था ना कि अभी कुछ दिन पहले भी मेरे को किसी ने रेडिट पे भेजा था 24,050 की जो वो थी ना, 24,050 का नहीं, ये 24,050 वाली जो कॉल थी, इसके अंदर 11.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे वो स्क्वायर ऑफ हुए थे बिना बात के। तो मैं वही चीज़ सोच करके बैठा था। अब उसमें बायस नहीं बनाया था ऑल्दो मैंने, पर ठीक है। एंड फिर उसके बाद में ना इंटरडे में ट्रेड देखने के लिए यहाँ पे ना ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था, ठीक है, इस इंड्यूसमेंट से पहले। अब देखो इंड्यूसमेंट को छेदने के लिए तो जाएगा ये यहाँ पे, है ना। इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया बेरिश वाले को, ठीक है। और फिर उसके बाद में ना यहाँ पे वेट किया कि ये ना इसको पहले टेकन आउट कर दे। जब इसने इसको यहाँ पे टेकन आउट किया ना, फिर उसके बाद में जब ये यहाँ पे कंसोलिडेशन शुरू किया, इस कंसोलिडेशन के बाद में ना यहाँ पे ना एक ट्रेड ली थी, और इस ट्रेड लेने के बाद में ना यहाँ पे गया। फिर उसके बाद में ना एक कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया। कॉस्ट टू कॉस्ट आने के बाद में फिर उसके बाद में ना यहाँ पे कहीं पे ना छोटा मोटा जो टारगेट था वो कहीं पे अचीव हो गया था। फिर उसके बाद में इसने कर दिया कंसोलिडेशन चालू। अब देखो बात आती है आगे हमारे इस ऑर्डर ब्लॉक की, जो हमने ये वाला ऑर्डर ब्लॉक लगाया था ना, ये वाला, ये भाई बहुत प्यारा ऑर्डर ब्लॉक था यार, ये बहुत ही प्यारा ऑर्डर ब्लॉक था। वो अलग बात है कि आज ना कॉल वालों ने ना मतलब बहुत ज़्यादा नीच हरकतें करी, मतलब बिल्कुल भी दम नहीं दिखाया, एकदम ही वैसे हो गए, क्या बोलते हैं, बिल्कुल ही नाकारा हो गए। लेकिन ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बहुत प्यारा काम कर रहा था यार, क्योंकि लिटरली ना देखो इस ऑर्डर ब्लॉक ने ना, इसने एक बार इसको अप्रोच किया सेलिंग, एक बार अप्रोच किया फिर सेलिंग, फिर अप्रोच किया, और इस कैंडल के अंदर तो फिर भी ना बहुत अच्छी खासी सेलिंग आई थी। एंड देन फिर उसके बाद में ना इसने यहाँ पे ना ये वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर बाउंस करना शुरू कर दिया, ठीक है। इस वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पे बाउंस करना शुरू कर दिया इसने। अब सिंपल सी चीज़ कि मैंने तुम लोग को बताया था कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में रहे और ट्रेंड लाइन टूटती है तो डोंट थिंक अबाउट सेलिंग उस टाइम पे, ठीक है, थिंक अबाउट बाइंग, कि हम बाइंग कहाँ से कर सकते हैं। अब देखो अगर इसको मैं यूँ लेकर के आऊँ, है ना, और अगर मैं तुम लोग को यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ, तो देखो इसका एक लो कौन सा है, ये इंड्यूसमेंट है, ठीक है, ये इंड्यूसमेंट है। और जो इसका प्रॉपर रेंज है ना, जिसके बाद में ब्रेकआउट आया था, वो प्रॉपर रेंज जो है वो इसकी ये वाली है जहाँ से प्रॉपर ब्रेकआउट आया था। तो ये इस रेंज पे मीन एवर्जन करके उसके बाद में ना ये यहाँ से ना भागना चालू करेगा, है ना। अब देखो ये ट्रेंड लाइन टूट गई, क्या तुम लोग को सेलिंग में पावर दिखी यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल भी पावर नहीं थी यहाँ पे सेलिंग के अंदर, ठीक है। ये वाली ट्रेंड लाइन यहाँ पे ना बना करके बैठा था, इसमें बिल्कुल भी पावर नहीं थी सेलिंग के अंदर, दूर दूर तक ही कुछ भी, ठीक है। अब इन लोगों ने देखो क्या किया यहाँ पे ना, इस कैंडल के साथ में ना यहाँ पे इन्होंने ब्रेकआउट करवाया। ब्रेकआउट करवाते ही ना यहाँ पे जो कॉल वाले थे ना, उन लोगों ने बोला तुम्हारी माँ की तुमको हम बताते हैं। और फिर उसके बाद में कॉल वालों ने ना एक बार ना यहाँ पे ना अपना वो लेने की कोशिश करी, बदला लेने की कोशिश करी, और फिर उसके बाद में ना सीधे यहाँ से ना खींच करके पुट वाले जो थे ना वो सीधे खींच करके ले गए। और खींच करके ले जाने के बाद में ना यहाँ पे BOS और वो सब कुछ करवा दिया, ठीक है। अब देखो हम ये हटा सकते हैं और हम ये भी हटा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसके बाद में ना यहाँ पे आ जाते हैं, इसको भी रिमूव कर देता हूँ। ये सिर्फ डे हाई का वो है, खाली बॉक्स है, ठीक है। इसको रिमूव करने के बाद में लेट्स कम टू दिस। और इस पार्ट पे ना मैं तुम लोग को अगर OI डेटा दिखाऊँ ना इस पार्ट के ऊपर, तो इस पार्ट के ऊपर पुट वालों की फटी थी, लेकिन फिर भी यार बहुत अच्छा संभाला था यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ना देखना, इफ़ आई एम नॉट श्योर इफ़ यू आर लिसनिंग टू दिस और नॉट, बट वत्सल पैराबोलिक मूव के लिए मैंने तुम्हें ना एक चीज़ में कमेंट में रिप्लाई किया था कि पैराबोलिक मूव्स ओनली मैटर्स व्हेन इट डज अ BOS और चेंज ऑफ कैरेक्टर। नाउ यू टेल मी वत्सल, इज दिस अ पैराबोलिक मूव? टेल मी, is this a parabolic move? Yes, absolutely it is. Do you see any red candle between all of these 8 candles in 8 minutes? Do you see any red candle at all? No, कोई भी रेड कैंडल नहीं है, ठीक है। अब देखो इस केस में ना बढ़िया चीज़ यहाँ पे क्या है, इस पैराबोलिक मूव ने ना यहाँ पे BOS करवाया है छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, 1 मिनट के ऊपर। यस, एब्सोल्युटली करवाया है इसने यहाँ पे, ठीक है। अब देखो क्या पैराबोलिक मूव फेड आउट हो जाएगा? एब्सोल्युटली होगा। अगर रस्सी छोड़ी थी एक बार, तो इन लोगों ने भी ना एक बार के लिए ये लोग यहाँ पे रस्सी छोड़ेंगे। पैराबोलिक मूव फटा कहाँ से था, BOS कहाँ से हुआ? इस वाली रेंज से, यहाँ से ना ये वाली जो रेंज थी इन 5 कैंडल्स की, यहाँ से ना पैराबोलिक मूव फटा था। अब देखो तुम्हारे लिए ना यहाँ पे जो मैं तुम लोग को बता रहा हूँ कि एक ट्रेड तो देखो तुम्हारे लिए ये हो जाती, ठीक है, ये वाला चाहे फेयर वैल्यू गैप मान लो चाहे ब्रेकर ब्लॉक मान लो, तुम्हारे लिए दूसरी ट्रेड ये हो जाती जो मैं तुम लोग को समझा रहा था 2-3 दिन से पैराबोलिक मूव्स के ऊपर, कि तुम लोग ना जब ये यहाँ पे इसको मिटिगेट करने आया ना इस ऑर्डर ब्लॉक को, तब तुम लोग यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉस लगा देते, या फिर यहाँ का कहीं का स्टॉप लॉस लगा देते तुम लोग, 15 पॉइंट का 20 पॉइंट का भी लगा देते। इसने तुमको विद इन 21 मिनट्स के अंदर 70 पॉइंट्स का टारगेट 1:3 का दे दिया, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द मेन पार्ट, कि हमने ना देखो कल ना ये वाला जो पार्ट था ये लगाया था हमने, वी जस्ट मार्क दिस एज अ नॉर्मल जोन।
बिल्कुल नॉर्मल जोन है ना, हमने इसको यहाँ पे मार्क किया था। ये जो पीओआई था ना, इसको हमने एकदम नॉर्मल जोन की तरह ना यहाँ पे मार्क किया था कि यार अब तो ये रेजिस्टेंस ही काउंट कर सकते हैं, पीओआई का तो जो शक्ति है वो पूरी ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना ये गया और इसने ना यहाँ पे ना जा करके ना यहाँ पे इसने बीओएस किया, ठीक है। ऑल्दो मैं इसको बीओएस काउंट नहीं करूँगा, ये काइंड ऑफ एक लिक्विडिटी ग्रैब है, पर इसने ना जो भी है मान लो इसको कि इसने यहाँ पे ना बीओएस किया, ठीक है। अब बीओएस करने के बाद में ना देखो यहाँ पे क्या हुआ, इस पॉइंट पे एक चीज़ देखना, व्हाट आई वांट टू शो यू गाइज इज कि यहाँ पे इसने इसको टच किया और टच करने के बाद में ना ऊपर से कैंडल्स के अंदर विक्स देखो, देखो यहाँ पे विक्स 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 विक्स, इस पॉइंट तक तुम लोग इस पॉइंट तक देखते रहो, यहाँ तक देखते रहो, तुमको कहीं पे भी है ना इस पूरे के पूरे बॉक्स के अंदर ना तुमको कहीं पे भी एक भी कैंडल ऐसी दिखाई दे रही है क्या जिसमें नीचे से कोई तगड़ी विक्स आई हो या फिर नीचे से पुशिंग आई हो? कोई भी दिखाई दे रही है? नहीं। जब तुम्हारी है ना एक चीज़ सोच करके देखो, जब तुम्हारी हर कैंडल जो है ना वो हर कैंडल ही ना तुम्हारी इस तरीके की बनेगी, जब यहाँ पे जब एवरी कैंडल इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस, ठीक है, तो फिर इस केस में तुम लोग समझ रहे हो कि भाई चाहे कुछ भी हो, चाहे हमारा स्टॉप लॉस ही क्यों ना हिट हो जाए, लेकिन इस पॉइंट पे कोई ऐसा बैठा है जो बार बार है ना ठोके जा रहा है ऊपर के लेवल पे, बार बार विक्स आई जा रही है, ठीक है। मार्केट इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, किसी को नहीं पता क्या होने वाला है आगे, पर यहाँ पे ना इस किसी पॉइंट पे ना जैसे यहाँ पे कहीं पे ट्रेड ले सकते थे, यहाँ का स्टॉप लॉस लगा करके फिर उसके बाद में इस ट्रेंड को राइड कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पे हुआ है हमारा AMD सेटअप, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाला सेटअप यहाँ पे काम किया है। देखो इस पॉइंट के ऊपर ना यहाँ पे काफ़ी सारे जो लोग थे उन्होंने ना ये वाला फॉलिंग चैनल देख करके फिर उसके बाद में ना यहाँ पे ट्रेड्स कॉल के अंदर फंसे होंगे, बहुत सारे लोग फंसे होंगे भाई इस पॉइंट पे, यहाँ पे ये वाला फॉलिंग चैनल देख करके, ठीक है। इसने यहाँ पे ना ये बड़ी सी कैंडल दिखाई, ठीक है। अब देखो मस्त चीज़ सुनना, यहाँ पे 2-3 दिन क्या 5-7 दिन हो गए यार तुम लोग को समझाते हुए, अपने को ट्रेड किस डायरेक्शन में लेनी है, जिस डायरेक्शन से मार्केट सप्लाई उठा के आ रहा है या फिर डिमांड उठा के आ रहा है। ये पीओआई जो है ये बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। लास्ट टाइम छुआ था, उस टाइम पे छूने के बाद में 268 पॉइंट गिरा था, उसके बाद में ये वाला जो पॉइंट था, इसके बाद में यहाँ पे 523 पॉइंट का वो आया था। अब जब देखो यहाँ पे पुश तो आ रहा है, धीरे धीरे बुल्स है ना ऊपर ले जाते जा रहे हैं बुल्स धीरे धीरे, लेकिन है ना थोड़ा बहुत तो वो बचा होगा ना, इसमें दम तो बचा ही होगा। अब जब ये सप्लाई उठा करके आ रहा है तो क्या तुम लोग बाई ट्रेड प्लान करोगे? नहीं करोगे, बाई ट्रेड नहीं प्लान करनी है इस केस में, तुम लोग को सेल ट्रेड प्लान करनी है इस केस में, ठीक है। हमेशा ऑलवेज रिमेंबर, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा यार, स्टॉप लॉस सेट हो जाएगा तुम्हारा। और मैं तुम लोग को हमेशा बोलता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो, ठीक है। तो दैट इज़ फाइन, कम्प्लीटली फाइन, 2 लॉट 4 लॉट जितनी तुम्हारी क्षमता है खोने की, दैट इज़ ओके। पर यहाँ पे ना देखो इस पॉइंट पे ये सप्लाई उठा के आ रहा था, तुम लोग को सेल ट्रेड देखनी थी, इसने ना यहाँ पे AMD सेटअप किया। जैसे ही यहाँ पे ये वाला AMD सेटअप हुआ ना, जो 2 बड़ी कैंडल्स दिखाई, उसके बाद में जब ये वाली कैंडल आई, ठीक है, इस वाली कैंडल के बाद में ना तुम लोग यहाँ पे ना समझ जाते कि खेल हो गया भाई यहाँ पे। अब यहाँ पे इस कैंडल पे कहीं पे सेल करते, यहाँ पे कहीं पे करके यहाँ का स्टॉप लॉस लगा देते, मान लो चलो ठीक है 20 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस लगा देते ना अगर तुम लोग, तो इसने तुम लोग को 100 पॉइंट दे दिए 44 मिनट के अंदर। 1:5 तो इसने तुमको वैसे भी दे दिया, और 1:5 भी अगर तुम लोग और भी राइड करते तो इसने तुमको 1:6 इसने तुमको 1 घंटे 17 मिनट के अंदर वैसे भी दे दिया था, समझ रहे हो। सो इज़ दिस अ गुड ट्रेड और इज़ दिस अ बैड ट्रेड? वेरी गुड ट्रेड गाइज, वेरी गुड ट्रेड, समझो बात को। अब ये भी छोड़ो, मान लो तुम लोगों ने ये यहाँ पे ना ये वाली ट्रेड मिस कर दी, मान लो तुम लोग सो करके लेट उठे, मान लो तुम लोग 2 बजे उठे, जिस टाइम पे सूरज एकदम सिर पे था, ठीक है। देखो ये यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, जिस ऑर्डर ब्लॉक से भाम करके ना पैराबोलिक मूव निकला था, ठीक है। अब देखो पैराबोलिक मूव निकला, इसने इसको वापस आया, पूरा मिटिगेट किया अच्छे से, और मिटिगेट करने के बाद में वापस से ना एक और पैराबोलिक मूव आया यहाँ पे। काइंड ऑफ ये पैराबोलिक मूव ही है यार, क्योंकि इसमें देखो जो ग्रीन कैंडल्स है वो तो ठीक ठाक दिखाई दे रही है, लेकिन रेड कैंडल्स कितनी कम है यार इसके अंदर। और ये मूव मतलब एक साइड का खड़ा मूव है ये, है ना। खड़े मूव जो होते हैं ना वो मार्केट में कभी भी सस्टेन नहीं होते, खड़े मूव चूतिया होते हैं भाई, हमेशा हमेशा याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। जैसे कि ये वाले देख लो यहाँ पे, ये देख लो यहाँ पे, ऐसे खड़े मूव जो होते हैं ना चूतिया होते हैं, ये सस्टेन नहीं होते मार्केट के अंदर, ये खाली लिक्विडिटी ग्रैब्स होते हैं। मार्केट को ऊपर जाना है वो वेव्स में जाएगा, और इज्जत से वेव्स में जाएगा, इम्पल्स वेव बढ़िया रहेगी, रिट्रेसमेंट वेव स्लो रहेगी, है ना, इस तरीके से जाएगा। अब देखो ये यहाँ पे ना वापस आया, यहाँ पे अगर के ना देखो तुम लोगों ने ना यहाँ पे बहुत ही बड़ा ना हैमर देख लिया,
ठीक है। ये हैमर देख करके गांड फट गई कि भाई यहाँ से तो अब तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा, बिल्कुल ऊपर ही जाएगा, ठीक है। यहाँ का तुम लोग ने स्टॉप लॉस लगा दिया, यहाँ का टारगेट ले लिया, क्यों कर रही, क्यों नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत किया तुम लोगों ने ऐसा। उस टाइम पे मेरे को जिन 2 लोगों ने रेडिट में मैसेज किया था, जी तुम्हारी गलती थी, मैंने तुम लोग को कहा था कि मैं तुम लोग को वीडियो में बताऊंगा। अब वो मैं तुम लोग को इसलिए बता रहा हूँ कि एक बार बताओ, ये है इंट्राडे लेवल का ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये है स्विंग लेवल की सप्लाई, स्विंग लेवल की सप्लाई है प्यारे दोस्त, यहाँ पे स्विंग लेवल है ना। स्विंग लेवल मतलब डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से, 30 मिनट के हिसाब से की सप्लाई है ये। तुम इंट्राडे लेवल के ऑर्डर ब्लॉक को मानोगे या फिर तुम स्विंग लेवल की सप्लाई को ज़्यादा तवज्जो दोगे, किसको दोगे? ऑब्वियसली यार तुम इसको ही दोगे ना, स्विंग लेवल की सप्लाई को उठा करके जो आ रहा है। तो तुमको यहाँ पे क्या करना था, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के टूटने का वेट करना था। जैसे ही ये वाला ऑर्डर ब्लॉक अगर टूटता, उसके बाद में तुम लोग यहाँ पे ना ब्रेकर ब्लॉक बना करके फिर उसके बाद में सेल ट्रेड प्लान कर सकते थे। यहाँ पे ना ये टूटा, इस पॉइंट पे ना ये टूटा और यहाँ पे ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया और यहाँ पे फिर है ना तुम्हारी ट्रेड जो थी वो इस पॉइंट पे कहीं पे प्लान हो जाती। अरे मादर, रुको, ये यहाँ पे ना कहीं पे स्टॉप लॉस लगाते 18 एक पॉइंट का और लास्ट में तुम लोग को ये 57-60 पॉइंट देने था, ठीक है। ये था भाई मार्केट। और यहाँ पे ना मार्केट जो था ये इस वाले फेयर वैल्यू गैप को ना टैप टूप करके और फिर यहाँ पे बैंक निफ्टी ने थोड़ा संभाल लिया निफ्टी को और उसके बाद में जो मार्केट था वो एक्सपायर हो गया, ठीक है। एक्सपायर मतलब बंद हो गया। आज फ्राइडे के लिए ख़त्म मार्केट। अब 2 दिन आराम करना, गांड मस्ती मत करना बिल्कुल भी कोई भी, ठीक है। वीडियो बना रहा हूँ, इज्जत से देख लो, सबको दिखा दो और फिर उसके बाद में ना ये सारी चीज़ें करने के बाद में 2 दिन मज़े करना यार, रेस्ट करना बढ़िया आराम से, ठीक है। दिमाग मत लगाना, लंड हो गया, फंड हो गया, ट्रंप ने ये कर दिया, ईरान ने मात छूट दी, ये वो, बिल्कुल दिमाग मत लगाना इन सब चीज़ों में, ठीक है। मस्त रहना एकदम। भाई है एनालिसिस कर रहा है, बता के जाएगा, उसको फॉलो कर लियो, बाकी सब मस्त रहेगा, ठीक है। इनको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, ठीक है। ये हमारा जो पीओआई वाला ये है ना, इसको रहने देना यहाँ पे, ये वाली जो रेजिस्टेंस है इसको रहने देना यहाँ पे, ठीक है। सेम चीज़ हम यहाँ पे भी कर लेते हैं, फायर्स भी कर लेते हैं यार, चार्टिंग फायर्स इज़ बेटर। इसको हटा दो, इसको हटा दो, है ना। लेट्स कम ऑन 1 घंटे का टाइम फ्रेम, ठीक है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना, ये वाली जो एक इंड्यूसमेंट काइंड ऑफ एक लाइन है इसको एक्सटेंड कर दो, इसको ऐसे कैसे रहने दो। यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है यार, ये ट्रेंड लाइन मस्त तो लग रही है लेकिन क्या करें यार, इसका बढ़िया लग रही है ट्रेंड लाइन देखने में तो हिसाब से। एक सेकंड रुको, देखते हैं कुछ होता है क्या। ऑल्दो चार्ट थोड़ा सा ना वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, जिगल विगल हो जाएगा पूरा एकदम कम्प्लीटली पहुँच पर देख लेते हैं बना करके। इस लो को पकड़ो, ठीक है, इस विक को पकड़ो, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना दो। बुल्स का पुश देख रहे हो तुम लोग नीचे से, इस पुश की वजह से ही आज का जो ओआई रेटा है ना, आज और कल है ना, ये ओआई रेटा पलट गया भाई, बुल्स की वजह से ही ये चीज़ हुई है। और स्टॉक्स के अंदर भी ना पुट के अंदर राइटिंग चालू हो चुकी है, स्टॉक्स के अंदर भी। ये मैंने 3-4 स्टॉक्स के अंदर ये वाली चीज़ देखी थी, ठीक है। देखो एक तो ना हो गई ये वाली ट्रेंड लाइन, है ना। इसके अलावा एक जो हमारी इंट्राडे लेवल की है वो हमारे पास में हो गई, क्या है, इसको पकड़े, वो बेंच, ये वाली ट्रेंड लाइन देखी थी तुम लोगों ने, किसी ने नोटिस करी थी क्या ये वाली ट्रेंड लाइन? कमेंट करके बताना यार मेरे को। ये वाली ट्रेंड लाइन को तो मिटिगेट करके ये जा ही रहा है ऊपर, नाइस। मैंने भी ध्यान नहीं दिया इस ट्रेंड लाइन पे तो यार, अंधे हो गए बैंड जो आजकल, गांड के अंधे हो रहे हैं, ट्रेंड लाइन ही दिखाई नहीं देती। ये वाली ट्रेंड लाइन जिसको लास्ट में ना मिटिगेट करके ना ऊपर जा रहा है यहाँ से, ठीक है। एक ये वाली ट्रेंड लाइन वाला ना यहाँ पे, अब तो ट्रेंड लाइन का ही खेल हो गया मादरचोद मार्केट पूरा, है ना। यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। ट्रेंड लाइन अभी काइंड ऑफ एक अप ट्रेंड में है ये, अप ट्रेंड एज इन अगर हम देखें ना तो 13 मई से तो अप ट्रेंड के अंदर ही है ये। अप ट्रेंड हायर हाइज, हायर लोज बनाते हुए ऊपर बढ़ रहा है। और अब तो इसने ना इस वाली ट्रेंड लाइन को भी रेस्पेक्ट करना छोड़ दिया और इसको भी ना, इस पर भी वापस आना छोड़ दिया इसने, समझ रहे हो, ये वाली चीज़ है। और अगर हम देखें तो अगर हम इसमें ना लिक्विडिटी की बात करें, एक चीज़ तुम लोग को मैं समझा देता हूँ। मार्केट ने भाई अभी प्रेजेंट टाइम पे बना रखी है अंधी लिक्विडिटी, ठीक है। ऑप्शन बायर्स जो है ना, जितने भी ऑप्शन बायर से वीडियो देख रहे हैं, मज़े आने वाले हैं, तैयार हो जाओ, कैपिटल बचा करके रखना अपनी, ठीक है। बहुत मज़े आने वाले हैं भाई अपने को। क्यों भाई,
लिक्विडिटी 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 यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा इस लिक्विडिटी 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 यहाँ लिक्विडिटी बहुत कुत्ती लिक्विडिटी है, और मैं यहाँ तक तो एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ कि ये 23,900 24,000 तक का जो लेवल है ना, ये इस तक तो ये ढंग से ना उड़ते उड़ते आएगा, ताकि कॉल्स की प्राइसेस को इन्फ्लेट कर पाएँ। और ये वाला जो गैप है ना, इस गैप को भी फिल करना है। और यहाँ वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, जो डेली लेवल का ऑर्डर ब्लॉक है, और ये वाले जो बायर्स फंसे हुए हैं यहाँ पे, ये वाले बायर्स, ठीक है, जिसके बाद में डंप कर दिया था इन लोगों ने इसको, ठीक है, इनको भी निकालना है। तो यहाँ पे तो वापस आना ही है इसको, ठीक है। एक और चीज़, एक सेकंड रुको, ये वाले बायर्स, ये वाले जिस दिन वो था ना सेंसेक्स की 8 रुपये की कॉल वो चली गई थी, कितनी चली गई थी, कान फाड़ दी थी, ये वाला जो मैटर हुआ था ना, इनको निकालना है यार, बायर्स को इनको निकालना है। तो इस लेवल तक तो आएगा ही आएगा मार्केट। इस दिन इसने पूरा कंसोलिडेशन करके है ना, पूरा चूसा था इसको, यहाँ पे जितने भी बायर्स बैठे थे ना, इनको सबको चूस दिया था। और अगले दिन फिर उसके बाद में ना गांड बढ़ दी थी इनकी सबकी यहाँ पे। तो मैं ये कह रहा था कि ऑप्शन बायर्स जो है ना, वो तैयार हो जाओ सारे के सारे, बढ़िया मार्केट आने वाला है अपने लिए। थोड़ी कैपिटल वैपिटल बचा के रखना, बकचोदी मत करना, चाहे कम लॉट से ट्रेड कर लेना, लेकिन पैसे बचाना, ठीक है। पैसा नहीं है तो ट्रेड नहीं कर पाओगे भाई उस केस में, ठीक है। इसके अलावा देखो, हमने यहाँ पे ना ये सारी की सारी जितनी भी लिक्विडिटी है ना, ये हमने स्पॉट कर ली। इस पॉइंट के नीचे लिक्विडिटी है, इस पॉइंट के नीचे लिक्विडिटी है, इस पॉइंट के नीचे लिक्विडिटी है, और यहाँ पे तो फिर भयानक लिक्विडिटी बैठी ही है। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जिस पर मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आई हैव वेरी मच ट्रस्ट इन टू दिस। और इसके अलावा इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे भी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, ठीक है। अब देखो, हम ना बात कर लेते हैं क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता वगैरह, ये सब चीज़ें। लेट्स कम टू इट। फर्स्ट इंट्राडे ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेते हैं। जो फर्स्ट इंट्राडे ऑर्डर ब्लॉक है ना, वो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, वो यहाँ पे है। मैं तुम लोग को हमेशा कहता हूँ, क्लोजिंग कैंडल इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज क्लोजिंग कैंडल के अंदर ही खेल होता है। मार्केट इज़ ओपनड बाय एमेच्योर्स बट क्लोज्ड बाय प्रोफेशनल्स। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे ये वाली जो क्लोजिंग कैंडल है ना, ये वाली जो क्लोजिंग कैंडल है, ठीक है, इसकी एक मस्त चीज़ देखना तुम लोग। यहाँ पे इसने किसको मिटिगेट किया है? इसको मिटिगेट किया है इसने, इस लेवल पे आकर के, ठीक है। तो असलियत में जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक जो है ना, वो इस कैंडल के अंदर नहीं है। यहाँ पे हमारा असलियत वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, वो इस कैंडल के अंदर है। यहाँ पे इस पूरा का पूरा ये जो जोन है ना, इसके अंदर हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पे। और 5 मिनट्स पे आकर के अगर इसको और देखना चाहूँ, तो एग्जैक्टली इसी पे ही है हमारा। ये आया यहाँ पे, इसने इसको मिटिगेट किया, और मिटिगेट करने के बाद में फिर इसने अपनी जो जर्नी है उसको यहाँ पे कंटिन्यू किया। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है, इसको मार्क कर लेना। और इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से वो मत करना, क्या बोलते हैं, मजाक मत करना, ठीक है। ये तो हो गया बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हमारा। इसके अलावा आज का ओआई डेटा देखते हुए तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जो है ये एनी टाइम सून मिटिगेट होने वाला है। बट एनीवेज लेट्स सी क्या होता है, क्या नहीं होता। इसको हटा दो यार। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना तुम लोगों ने, मैं बोल रहा हूँ इसको हटा दो। हटाने के बाद यहाँ एक काम करो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ही लगा दो, माँ चुदान दो ये सारी चीज़ों को। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दो, ठीक है। जो लोग तुम में से ना FRVP यूज़ करते हैं ना, उन लोगों ने ये वाली बात सुनी होगी कि जो POC होता है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल, FRVP मतलब फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल,
और पीओसी मतलब पॉइंट ऑफ कंट्रोल। जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल होता है ना, ये मार्केट में मैग्नेट की तरह काम करता है। ये चीज़ सुनी होगी तुम लोगों ने, है ना। मैं इस चीज़ पे ना थोड़ा कम बिलीव करता हूँ। मेरे को मज़ा तब आता है इसको ट्रेड करने में, जब पीओसी जो ये देखो इस लेवल से लेकर के स्विंग हाई से लेकर के स्विंग लो तक का पीओसी देख लो, इसका पीओसी ऊपर है। मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि पीओसी जो होते हैं ना, अगर ये टूटते हैं ना, टूटने में अग्रेसिव मूव आता है, और फिर टूटने के बाद में ना, जब ये वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो जब डिफेंड नहीं हो पाते हैं ना, तो जो पार्टी एग्जिट करती है उस साइड में भयंकर मूव आता है, जैसे कि ये वाला। अब देखो हिसाब से ना, इसको पीओसी जो है ये यहाँ पे ना डिफेंड नहीं हुआ, उसके बाद में टूट गया, वो सब तो ठीक है, ये मैग्नेट की तरह काम करता है ना। पर टूटने पे ज़्यादा मज़ा आता है भाई। यहाँ पे मैं यहाँ पे देख ये रहा था कि इसका इंट्राडे पे कोई बेरिश ऑर्डर लॉक भी देख लेते हैं। बेरिश ऑर्डर लॉक तो नहीं यार, पर है ना हमें काम करते हैं। ये जो पी है ना, पी ओ एज इन ये जो हमारा वो है क्या बोलते हैं, AMD वाला सेटअप जो है, इस सेटअप को मार्क कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे है ना इंजेक्शन बहुत ज़्यादा किया गया है ऑर्डर्स का। ठीक है, इसको हटा दो अब। बायर्स थोड़ा खतरनाक ही वो होकर के रखे हैं यार, इनकी गांड मर जाए ना, मज़ा आ जाए भाई। ये वाली लिक्विडिटी सारी की सारी, ये जो लिक्विडिटी है ना, ये सारी निकल जाए यहाँ पे इनकी। ये 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 टोटल गांड मस्ती आउट हो जाए इनकी। ठीक है, यहाँ से यूँ जा करके यूँ आए ना सीधे, फिर उसके बाद में यूँ जाए। मैं और मेरे सपने भाई, ऐसा होता नहीं है मार्केट में, बच्चों जैसी बातें हैं, पर फिर भी यार मज़ा तो आता है यार ऐसी चीज़ें सोचने में ना। ठीक है, ये है भाई सिंपल सादा एनालिसिस है ये पूरा का पूरा। ठीक है, और कुछ भी खास नहीं इसके अलावा, है ना। ये हमने जो एक्सट्रीम सप्लाई पार्ट है ना, ये वाला जो एक्सट्रीम सप्लाई पार्ट है, ये हमने हमारी ट्रेडिंग रेंज के हिसाब से मार्क करके ही रखा हुआ है। ध्यान रखना, ये जो एक्सट्रीम सप्लाई वाला पार्ट है ना, ये हमारी अपर ट्रेडिंग रेंज है 1 आवर के ऊपर भी, 15 मिनट्स के ऊपर भी, और ये हमारी लोअर ट्रेडिंग रेंज है 1 आवर के ऊपर भी, 15 मिनट्स के ऊपर ही। अगर इसने इसको यहाँ पे ना यूँ करके तोड़ा तो स्विंग चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। अगर इसने इसको नीचे वाले को तोड़ा तो स्विंग BOS हो जाएगा। ठीक है, इससे लड़ाई मत करना, इस जोन से लड़ाई मत करना। 24,000 वाला ये जो जोन है ना, इससे लड़ाई मत करना। ओपन इंटरेस्ट में ना, अगर तुम लोगों को बकचोदी भी दिखाई दे ना, अगर तुम लोग को ओपन इंटरेस्ट में खेल भी दिखाई दे, तो भी लड़ाई मत करना। जैसे कि यहाँ पे देख लो, 24,000 में ना आज भी 5.3 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, ये ऐड हुए हैं। पूरे समाज की गांड फटी पड़ी है, लेकिन ये लोग देखो एक अलग ही है भाई यहाँ पे। ठीक है, क्या ये रेडा 2 जून से मैच कर रहा है क्या? बिल्कुल कर रहा है, वेरी गुड। 23,900 पे भी खाली हुए हैं, 24,000 पे 2.65 लाख ऐड हुए हैं, और 24,500 पे पोजीशंस बननी चालू हो गई। और ये यहाँ पे देख लो 22,500 पट्टा भाई, 22,500 पे 19 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, गजब। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा सीन कंप्लीट। इसको तो छोड़ देते हैं, तुम लोग इसको मान लेना, है ना। और इसको मान करके मैं तुम लोग को फटाफट से ना 4 सिनेरियोज़ बता देता हूँ। ठीक है, उन 4 सिनेरियोज़ में क्या होगा, एक तो हम देखो आज है ना 719 पे है ना मार्केट जो है, ये यहाँ पे कहीं पे बंद हुआ है, इस पॉइंट पे कहीं पे। यार बहुत नीचे बंद हुआ है यार अपनी क्लोजिंग से, तो 32 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। जैसे मान लो कि ये ना यहाँ पे कहीं पे 100 पॉइंट की रेंज में खुलता है। ठीक है, अगर देखो ये ना 100 पॉइंट की रेंज में खुला ना, मैं इतनी आसानी से ना मार्केट को ऊपर जाते हुए नहीं देख रहा का मतलब फेरी लैंड में जा सकता है, पर रियल वर्ल्ड में इतनी प्यार से ऊपर नहीं जाएगा मार्केट। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे ना इसने इज्जत से, मैंने तुम लोग को कहा था कि यहाँ पे ना इसने इज्जत से ना वेव्स बनाना चालू किया, पर यहाँ पे ना इसने लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा इंजीनियर कर दी है भाई। यहाँ पे इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी इंजीनियर कर दी है। तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट अगर यहाँ से और इस पिंक बॉक्स के कहीं पे बीच में खुलता है ना, तो सिंपल सी चीज़ है, ये यहाँ पे कहीं पे जाएगा, इधर ही कहीं से नए रेजिस्टेंस लेगा, और रेजिस्टेंस लेकर के ना फिर उसके बाद में नए फॉल दिखाएगा, ट्रेंड लाइन पे आएगा, लिक्विडिटी बनाएगा। ठीक है, लिक्विडिटी बनाने के बाद में यहाँ पे ना वो दिखाएगा, क्या बोलते हैं अपन उसको,
सर्ज दिखाएगा थोड़ा सा, और सर्ज दिखाने के बाद में ना यहाँ पे कहीं पे ना ये रेजिस्टेंस लेकर के फिर उसके बाद में ना ये यहाँ पे ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक करने के बाद में इनकी भी लिक्विडिटी सेलर्स की भी हो सकता है उठा ले, लेकिन व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज इनको आउट और इनको आउट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में ये इस वाले है ना बुलिश ऑर्डर ब्लॉक तक आकर के फिर उसके बाद में ना चाहे ऊपर चला जाए, दैट इज़ ओके, पर इतनी आसानी से ऊपर नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं गलत हूँ, ये मान लो और ऊपर खुलता है, ठीक है, ये इस पिंक वाले बॉक्स से ही ऊपर खुलता है, या फिर हमारे ना इस पॉइंट से भी ऊपर ही खुलता है ये, यहाँ पे कहीं पे मान लो यहाँ पे कहीं पे ऊपर ही खुलता है ये 1% के अराउंड, यहाँ पे कहीं मान लो इसको, ठीक है। जैसे ही देखो ये यहाँ पे कहीं पे खुलेगा ना, ये नो ट्रेडिंग जोन के अंदर आ जाएगा। नो ट्रेडिंग जोन मतलब नॉन चैलेंज्ड जोन के अंदर मार्केट कहीं पे आ जाएगा अगर यहाँ कहीं पे खुला। सबसे पहले तो देखो ये वाले हैं ना, जितने भी ये वाले जितने भी कॉल वाले हैं ना, जितने भी 23,900 के कॉल सेलर्स हैं, 23,800 के कॉल सेलर्स हैं, है ना, ये लोग भीख मांगेंगे हमें निकाल दो यहाँ से, उसके बाद में मर्जी है वो करो तुम्हारी। जैसे ही ये लोग निकलेंगे ना, एक बार के लिए तो सर्ज आएगा मार्केट में, ठीक है, पर इसको ना अपनी वेव को ना एक बार थोड़ा सा ठीक करना होगा। वेव को ठीक करने के बाद में फिर उसके बाद यहाँ तक आकर के ना इनको निकालेगा, और फिर 23,800 वाले और 23,900 वाले जब प्रॉपर्ली निकल जाएंगे ना, जब प्रॉपर्ली वो लोग वो करेंगे, तब ये फिर जाकर के इस जोन को ना, यहाँ पे 24,000 के जोन को चैलेंज करेगा। ये तो हो गए दो ऊपर के सिनेरियो, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं मोस्ट लाइकली सिनेरियो की, जो कि है कि ये यहाँ पे 719 पे बंद हुआ है, ये 100 पॉइंट है ना इस ग्रीन बॉक्स और है ना यहाँ पे कहीं पे खुलता है, ठीक है। तो ओपनिंग के साथ ही भाई लिक्विडिटी उठा लेगा, जैसा कि अब तक करता हुआ आया है। अगर ऐसा कुछ हुआ, सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ ना, ये सिंपल सा है ना, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आकर के अच्छी खासी लिक्विडिटी उठाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ना बारी आएगी इनकी, जो ये है ना अपने प्यारे प्यारे, कौन, ये 23,500 वाले जो ये हैं पुट वाले हैं, ठीक है, और ये जो 23,600 वाले पुट वाले हैं, अगर इनकी गांड में दम है वास्तव में तो ये लोग बचा लेंगे, ठीक है। अगर इनकी गांड में दम नहीं है और ये लोग नहीं बचा पाए अगर यहाँ पे मार्केट को, तो फिर उस केस के अंदर ना ये यहाँ पे आकर के इसको तोड़ देगा, तोड़ करके ना इसको ब्रेकर ब्लॉक बना देगा, ब्रेकर ब्लॉक बना करके इस इंड्यूसमेंट को उठाने के लिए जाएगा ये यहाँ से, ठीक है। जैसे ही इसने ना इस इंड्यूसमेंट को उठाया, एक सेकंड देना गाइस। यार एक्चुअली ना इसके चक्कर में वो हो गया, क्या बोलते हैं, समझाने के चक्कर में वो हो गया भाई, फटाफट से ऑफिस के नोटिफिकेशन साइलेंट हो गए थे, तो इतनी देर से मैं देख ही रहा था कि वो लोग सारे के सारे क्यों नहीं आए कोई भी। एनीवेज एक सेकंड देना मेरे को, मैं इनका रिप्लाई कर देता हूँ, सॉरी यार। यस, तो आई वाज सेइंग कि देखो यहाँ पे ना अगर ये ना इस तरीके से आता है ना, तो फिर इसके लिए ज़्यादा ना फ्रूटफुल क्या होगा मार्केट के लिए कि वो इस वाले इंड्यूसमेंट को टेकआउट कर ले, और इस इंड्यूसमेंट को टेकआउट करने के लिए ना ये वाली जो ट्रेंड लाइन वाली लिक्विडिटी है ना, इसको भी टेकआउट कर ले, और फिर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आकर के ना यहाँ से सर्ज करे, ये इसके लिए सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, ठीक है। अब ये तुम लोग को ये चीज़ इस टाइम फ्रेम पे समझ में आएगी, देखो इस टाइम फ्रेम पे समझ में आएगी, यहाँ पे देखो, ठीक है।
ये ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी मिल गई, इस इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी मिल गई, यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी मिल गई, और फिर उसके बाद में लास्ट में इस ट्रेंड लाइन की भी लिक्विडिटी मिल गई। ये सब कुछ हो जाने के बाद में ना फिर उसके बाद में ना मार्केट ऊपर जाएगा। अब देखो मान लो कि ये ना यहाँ से भी कहीं से ना नीचे खुलता है, 1% के अराउंड नीचे खुलता है, और खुलते के साथ ही ना इसने इसकी सबकी लिक्विडिटी उठा ली। हमारे पास में सिर्फ एक पॉइंट बचेगा जिससे ना ये खुद को संभाल सकता है, ठीक है। वो पॉइंट हमारे लिए होगा ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अगर इसने इसको यहाँ से नहीं संभाला और अगर यहाँ पे बेरिशनेस दिखाई दी, और अगर 23,500 और 23,600 वाले पुट राइटर्स ने ना यहाँ पे हाथ छोड़ दिया, जो कि मतलब लीस्ट लाइकली है। लीस्ट लाइकली क्यों? क्योंकि पुट वाले थोड़ा दम के साथ में आए हैं इस वाले वीक के अंदर, ठीक है। अगर इन्होंने पुट वालों ने संभाल लिया तो ये चीज़ आएगी। अगर इन लोगों ने हाथ छोड़ दिया, डर गए, फट गई इनके किसी भी केस में, तो फिर उसके बाद में ये सीधा ना यहाँ पे यूँ जाएगा ये, ठीक है। ये हैं 4 सिनेरियोज। मोस्ट लाइकली स्मॉल वो वाला ही दिखाई दे रहा है मेरे को, स्मॉल गैप अप वाला ही दिखाई दे रहा है मेरे को, ठीक है। ये हो गई सारी की सारी चीज़ें। इसके अलावा इसको नोट डाउन कर लेना यार, ऐसे कैसे इस एनालिसिस को। एंड हमारा जो बैंक निफ्टी का एनालिसिस है वो ये रहा जो हमने कल बताया था, ठीक है। इसके अंदर हमने ये वाला ऑर्डर ब्लॉक लगाया था, और ये वाला ऑर्डर ब्लॉक लगा करके जस्ट अभी मेरे पास में अथर्व का मैसेज आया था जो कि मेरे से पूछ रहे थे उस चीज़ के बारे में ही। सो ये अब ब्रेकर ब्लॉक बन चुका है, और ब्रेकर ब्लॉक बनने के बाद में इसने ना यहाँ से ऊपर जाना चालू कर दिया। सो बैंक निफ्टी इज़ ऑल्सो लुकिंग बुलिश। आज मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में भी ना ओवर डेटा जो है ना वो शिफ्ट हो गया होगा। आई एम प्रिटी श्योर कि शिफ्ट हो गया होगा बैंक निफ्टी में भी ओवर डेटा। ठीक है, तो इसमें और कोई चेंजेस है नहीं, ठीक है। ये एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, ये ब्रीच हुआ तो मज़े आ जाएंगे यार इसके अंदर। ओवर डेटा पे आ जाते हैं फटाफट से। मेरे ऑफिस से वो आ रहे हैं, टेक्स्ट आ रहे हैं, तो आई एम गोना साइन ऑफ सून। लेट्स इसका तो देखो, मैंने तुम लोग को ओवर डेटा जो है ना वो मैंने तुम लोग को यहाँ पे ना दिखाई दिया। जो एट द मनी से 10 ऊपर 10 नीचे का अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे इट इज़ ऑल्सो वेरी 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 वो स्ट्रॉन्ग, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लास्ट के 1 घंटे में देखेंगे ना, तो लास्ट के 1 घंटे में ना यहाँ पे दोनों साइड से ना बराबर खाली हुए हैं। बस इसके अंदर ना पुट के अंदर थोड़े से ज़्यादा खाली हुए हैं लास्ट के 1 घंटे के अंदर। लास्ट के 15 मिनट्स के अंदर कॉल वाले ज़्यादा खाली हुए हैं, एंड लास्ट के 5 मिनट्स के अंदर भी कॉल वाले ही ज़्यादा खाली हुए हैं। लेट्स मैच इट विद नेक्स्ट एक्सपायरी। फुल डे के अंदर अगर अपन देखेंगे तो फुल डे में यहाँ पे ना पुट वाले ऑलमोस्ट डबल हैं कॉल वाले राइटर्स के। और बेस्ट चीज़ मुझे यहाँ पे ये देखने को मिली है कि 23,800 पे ना जिस जोन को आज मल्टीपल टाइम्स है ना टैप कर रहा था मार्केट, ठीक है, 23,800 पे पुट वाले देखो फुल डे में कितने ऐड हुए हैं, 5,81,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, जबकि मार्केट 100 पॉइंट नीचे ही क्लोज किया है, फिर भी यहाँ पे ना कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड ही हुए हैं, ठीक है। लास्ट के 1 घंटे के अंदर कॉल वाले ज़्यादा निकले हैं, ऑलमोस्ट 1 लाख, पर लास्ट के 1 घंटे के अंदर है ना 24,000 पे है ना ज़रूर एडिशंस हुए हैं। 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स लास्ट के 1 घंटे के अंदर ही ऐड हुए हैं इसके ऊपर। और लास्ट के 15 मिनट्स के अंदर पुट वाले ज़्यादा निकले हैं नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए। कॉल वाले भी निकले ही हैं, 23,800 वाले कॉल वाले भी निकले ही हैं यहाँ पे, ठीक है। एनीवेज लेट्स डू दिस। बैंक निफ्टी का भी अपन डेटा देख लेते हैं फुल डे के ऊपर। बैंक निफ्टी का जो डेटा है दैट इज़ ऑल्सो चेंज्ड अ लिटिल बिट एज इन 22 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स पुट के ऐड किए गए हैं, और कॉल के 7 लाख जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ना सिर्फ वो ऐड हुए हैं पूरे दिन भर में। कॉल वाले एक चीज़ देखो तुम लोग यहाँ पे कि कॉल वाले ना 53,000 से लेकर के ना ये सारे के सारे जो है ना जितने भी ये हैं यहाँ पे हर जगह पे खाली हो गया। इवन 54,000 तक है ना कॉल वाले जो है ना ये खाली हो गए, और उसके ऊपर भी ना अपन को 54,800 और यहाँ पे भी ना अपने को वो दिखाई दे रहा है, खाली होते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपायरी से कंपेयर करें, सेम ही यार नेक्स्ट एक्सपायरी से, तो बस है ना ये लोग देखो यहाँ पे ना कॉन्फिडेंस ज़्यादा इनके अंदर है, पुट राइटर्स के अंदर है। 54,000 के जो पुट राइटर्स हैं इनके अंदर ज़्यादा कॉन्फिडेंस है ये लोग यहाँ पे, ठीक है। ऑल्सो मैंने तुम लोग की वीडियो के ना शुरुआत में सेंसेक्स भी मेंशन किया था, सेंसेक्स निफ्टी के साथ साथ ही चलेगा, पूरा का पूरा अलग नहीं चलता वो। तो जो ट्रेड निफ्टी के अंदर वो कर रहे हो, प्लान कर रहे हो, वो लोग तुम लोग सेंसेक्स के अंदर भी प्लान कर सकते हो वो सेम ट्रेड तुम लोग। ठीक है, तो ये था भाई ओवर डेटा पूरा का पूरा, है ना। लेट्स हटाओ दिस
न्यूज़ कुछ खास है नहीं, तो न्यूज़ को भी अपन बंद कर सकते हैं। कमेंट्स पर आ जाते हैं। जिन लोगों को एनालिसिस का वो था, सिर्फ एनालिसिस के लिए देखना था, वो लोग अब एग्जिट कर सकते हो। जिनके क्वेश्चंस हैं दैट दोज कैन स्टे, ठीक है। Thank you for answering question on volume spike on Nifty. I understood. Thank you. Take care of yourself. Thank you. What is the average point you capture और on option chart? सेंसेक्स के अंदर 100 रुपये कैप्चर करने का सोचो और उसके बाद में एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट शिफ्ट कर दो। निफ्टी के अंदर जब तुम्हारा ना एक बार वो तुम्हारी एंट्री को वापस टाइप करके ऊपर जाता है तो 35-40 रुपये के बाद में सीटीसी कर दो। बैंक निफ्टी के अंदर हमेशा 200 पॉइंट का रखो, क्योंकि बैंक निफ्टी में थोड़ा वॉलीटिलिटी ज़्यादा होती है। सेंसेक्स से ज़्यादा वॉलीटिलिटी बैंक निफ्टी के अंदर देखी है मैंने, तो इसके अंदर क्योंकि इसके अंदर पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, तो इसके अंदर 200 रुपये का रखो, ठीक है। ट्रेडिंग विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑलवेज, इज इट गुड? वॉट अदर इंडिकेटर एज अ बिगनर आई शुड लुक फॉर? वॉट वॉज योर फर्स्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी? अब देखो, कभी भी ना अपनी कन्विक्शन या फिर अपनी ट्रेडिंग के लिए ना वॉल्यूम पे कम्प्लीटली रिलाय मत करना। वॉल्यूम एक ऐसा एसेट है जो मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा मैनिपुलेट किया जाता है और सबसे इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं उसको कोई भी बड़ा प्लेयर जो है। तो वॉल्यूम पे कभी भी ना रिलाय मत करो, ठीक है, उस पर ट्रेड मत करो। इंडिकेटर्स का एज अ बिगनर है ना, इंडिकेटर्स का यूज़ मत करो, क्योंकि सारे के सारे जितने भी बिगनर्स होते हैं ना, वो 50-60 है ना इंडिकेटर अपने ना उस पर लगा लेते हैं और फिर है ना वहीं पे ही फंस करके रह जाते हैं। हमेशा ना प्राइस एक्शन जो है ना, प्राइस एक्शन को तवज्जो दो। ये चीज़ मुझे भी मेरी ना ट्रेडिंग जर्नी के अंदर काफ़ी बाद में जाकर के समझ में आई थी, लेकिन देर आए दुरुस्त है, वो वाली चीज़ है, ठीक है। व्हाट वाज योर फर्स्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार ये। आई वाज वंडरिंग व्हेन समवन इज गोना आस्क दैट। मेरी जो फर्स्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी थी दैट वाज मूविंग एवरेजेस। मुझे ना मूविंग एवरेजेस बहुत अच्छे लगते थे। और मूविंग एवरेजेस देखो सिंपल सी चीज़ है, तुम चाहे बच्चों वाली स्ट्रैटेजी यूज़ करो, चाहे तुम बड़ों वाली स्ट्रैटेजी यूज़ करो, चाहे तुम मर्दों वाली स्ट्रैटेजी यूज़ करो, जो भी करना है करो। व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज़ कि तुम पैसा कमा रहे हो मार्केट से, ठीक है। मैंने मूविंग एवरेजेस छोड़ा था बिकॉज किसी ने ट्रेडर कम्युनिटी है यहाँ पे जयपुर में, मेरे फ्रेंड्स हैं, काफ़ी ट्रेडर्स हैं वो लोग, ठीक है। उनमें से ही ऐसे ही वो करना चालू कर दिया था, पोक करना चालू कर दिया था, तू तो मूविंग एवरेजेस यूज़ करता है, तू तो मूविंग एवरेजेस यूज़ करता है। वेल दैट वाज गुड, उसने पोक किया, अच्छा हुआ मेरे लिए। मैंने मूविंग एवरेजेस यूज़ करना छोड़ दिया, बट दैट वाज माय फर्स्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अभी वो एक्सप्लेन कर देता हूँ फटाफट से। वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ना ट्रेडिंग व्यू पर जाकर के 6 EMA वाला ये फिल्टर लगा लेना, ठीक है। 6 EMA ना यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है। मैं तो देखो वैसे है ना यहाँ पे 8, 13, 20 वाला लगा करके रखता था। ये 8 और ये 13 और ये वाली 20, ठीक है। ये वाली जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है मैं ये वाली यूज़ करता था। 1 हटाना है, 4 हटाना है, 5 हटाना है। वन हटाना है, 4 हटाना है, 5 हटाना है, ये भी हटाना है। अब देखो मैं ये वाली स्ट्रैटेजी जो है ना यही यूज़ करता था। इसको किसी ना तुमको मैं रैंडम स्टॉक पे लगा करके दिखा देता हूँ। कोई भी रैंडम स्टॉक उठा लो, है ना, इस पे लगा करके दिखा देता हूँ। और इस पे ना इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग जो है वो किया करता था भाई इस टाइम पे। 15 मिनट्स पे नहीं, इसको 5 मिनट्स पे लिया हो, ठीक है। और अगर तुम बहुत ही ज़्यादा वो हो तो इसको तुम उस पर भी ला सकते हो, 1 मिनट के ऊपर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन 1 मिनट पे ना 50 EMA को भी किक इन कर देना यहाँ पे, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। देखो यहाँ पे ना एक क्रॉसओवर हो गया, ये यहाँ पे रेनबो ओपनिंग होकर के रखी थी। ये जो जब मूविंग एवरेजेस से ओपन हो जाते हैं ना, इसको रेनबो ओपनिंग बोलते हैं, ठीक है। जब यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ ना इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे यहाँ का स्टॉप लॉस लगा दो और यहाँ का स्टॉप लॉस लगा करके फिर उसके बाद में अपना रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से तुमको इसने 2% दे दिया, ठीक है। अब ये यहाँ पे ना जब भी ना ये यहाँ पे किसी भी EMA को छू करके ना रेजिस्टेंस ले, तो तुम यहाँ पे रेजिस्टेंस ली इसने, तो यहाँ पे भी ना सेल कर सकते हो, ट्रेंड को राइड कर सकते हो यहाँ पे भी, ठीक है। ऐसा अनलेस एंड अनटिल कि ये पूरा ना इसको तोड़ करके ना फिर उसके बाद में वापस से क्रॉसओवर ना हो जाए। जैसे कि इस पॉइंट पे क्रॉसओवर हुआ, यहाँ पे ना वापस से क्रॉसओवर हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ का ना स्टॉप लॉस कहीं का लगा करके फिर उसके बाद में इसको वापस से ट्रेंड को राइड कर सकते हो। ये मतलब मुझे पता है कि ऐसा ही है, चुतियाप ही है ये, पर ये बहुत ही बेसिक स्ट्रैटेजी है जिसको मैंने 2 साल तक 2016-17 या फिर 17-18 में 2 साल तक इसको मैंने यूज़ किया है। और उस टाइम पे भी ठीक ठाक है ना पैसे निकालते थे, जिस टाइम पे भयंकर लेवरेज मिलती थी। भयंकर लेवरेज एज इन उस टाइम पे 50x या 20x के अराउंड लेवरेज मिलती थी, जहाँ तक मुझे याद है शायद तक, है ना। ये मेरी सबसे बेसिक स्ट्रैटेजी थी। आप भी अपनी कुछ ना कुछ कर सकते हो, ठीक है।
फुल फॉर्म जो मेरे जार्गन्स की फुल फॉर्म है ना वत्सल, वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन्ड है, वहाँ पे देख लेना। उसके अलावा बुक तो सिर्फ 2 ही रिकमेंड करूँगा मैं। टेक्निकल एनालिसिस तो तुमको ना प्रैक्टिकल करने से आएगा, कोई किताब पढ़ने से, कोई और चीज़ करने से नहीं आएगा, प्रैक्टिकल से ही आता है टेक्निकल एनालिसिस। लेकिन 2 किताबें हैं जो मैं रिकमेंड करता हूँ। फर्स्ट वन इज़ ट्रेडिंग इन द जोन और सेकंड वन इज़ डिसिप्लिन ट्रेडर, ठीक है। और अगर है ना तुमको अपना टेक्निकल एनालिसिस पार्ट इम्प्रूव करना भी है ना, तो फिर जो स्टीव बर्न्स है, द गोट, उनकी ना जो बुक्स है ना वो करना तुम लोग, वो पढ़ना चालू करना, तब उससे ना तुम लोग को समझ में आएगी चीज़ें सारी की सारी, ठीक है। एक सेकंड यार। यस। सो स्टीव बर्न्स की जो बुक्स है ना वो तुम लोग पढ़ सकते हो। बहुत ही खतरनाक बुक्स हैं भाई इनकी, बहुत खतरनाक, मतलब बहुत अच्छी नॉलेज है यार इनकी बुक्स के अंदर। अगर कोई इज्जत से ना पढ़ना चाहे ना, यहाँ पे बहुत अच्छी नॉलेज है इनकी बुक्स के अंदर। तो इनमें से ना कोई भी किताब उठा लेना, ई बुक्स उठा लो चाहे फिजिकल बुक्स उठा लो, मैं फिजिकल बुक्स ही प्रेफर करता हूँ, ठीक है। कोई भी उठा लेना और इनको पढ़ लेना यहाँ पे। इसके अलावा फ़ैन ऑफ योर्स हिडन मल्टीबैगर, थैंक यू सो मच साइन भाई। वी गेट टू लर्न अ लॉट एंड अंडरस्टैंड अदर्स पर्सपेक्टिव ऑन रीडिंग मार्केट, थैंक यू महेश। आई होप आपको समझ आया हो आज का भी। इंस्टीट्यूशनल एज इंडिया, थैंक यू सो मच। इसके अलावा यहाँ पे टुडेज़ क्वेश्चन इज़, एज यू आर वन ऑफ द पर्सन आई नो हु नोज द मार्केट, आई डोंट नो मैनी पीपल, वाई डोंट यू बिकम अ फुल टाइम ट्रेडर स्टिल वर्किंग, यू कुड हैव द फ्रीडम एंड कैन फोकस ऑन ट्रेडिंग मोर ऑन ऑल मार्केट एक्सेट्रा, जस्ट बीइंग क्यूरियस। बहुत अच्छा सवाल है भाई ये आपका, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि आपने पूछा। मेरे को ये ना जब PNL वाला वीडियो डाला था ना, तो उसके बाद में मेरे को काफ़ी लोगों के ना वो आए थे, अभी भी वो पड़े ही हैं कि यार अगर ऐसा ही है, ठीक है 6 महीने हो गए तो अब फुल टाइम क्यों नहीं। ऐसा नहीं होता यार। आप है ना ट्रेडिंग के अंदर है ना, ऐसा होता है कि हो सकता है आपका 1 साल बहुत ही अच्छा गया हो सकता है अगला साल पूरा ख़राब जाए आपका, ठीक है। हो सकता है आपके 2 महीने अच्छे गए, अगले वाले आने वाले 6 महीने ख़राब जाए। पर है ना, जब आप सब लोग मेरी बात सुन लो, जो भी ये वीडियो देख रहा हो, फुल टाइम ट्रेडर बनने से पहले है ना, एक बार तो ना देखो, बुरी लगेगी ये बात, लेकिन समझ लेना अपनी औकात जो है उसके हिसाब से सोचना इस चीज़ को। सबसे पहली चीज़, इमरजेंसी फंड्स, ठीक है। इमरजेंसी फंड्स एज इन, जैसे मान लो कि तुम्हारा ना घर चलाने के लिए अभी प्रेजेंट टाइम पे तुमको महीने के 50,000 के अराउंड रुपीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है। 1 साल के अंदर हो गए 6 लाख रुपए, 2 साल के अंदर हो गए 12 लाख रुपए। जब तक तुम्हारे पास में 12 लाख रुपए सेविंग्स ना हो ना, कि ये मेरे पास में फालतू का पैसा पड़ा है जो मैं 2 साल तक सिर्फ अपने घर को चलाने में यूज़ करूँगा, 2 साल तक ट्रेडिंग में यूज़ करूँगा, तब तक कभी भी अपनी जॉब, नौकरी, बिजनेस वगैरह जो भी है उसको क्विट मत करना। फर्स्ट चीज़, ठीक है। सेकेंड चीज़, जब तक तुम है ना 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक रेगुलरली प्रॉफिटेबल ना रहो, तब तक फुल टाइम ट्रेडिंग में कभी भी मत जाना। सेकेंड, थर्ड चीज़, सिग्निफिकेंट कैपिटल आपके पास में होना चाहिए इंडिया में फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए। अगर देखो कोई इंडियन मार्केट्स में, इंडियन स्टॉक मार्केट्स में अगर कोई फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहता है ना, तो मैं मानता हूँ कि एटलीस्ट 10 लाख रुपीज़ इज़ दी स्टार्टिंग अमाउंट जिससे कोई फुल टाइम ट्रेडर बन सकता है। 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए नहीं, नहीं ब्रो, इन सब से नहीं होता बिल्कुल भी। 10 लाख रुपए मिनिमम होने चाहिए आपके पास में। सो टू आंसर योर क्वेश्चन अब्दुस, कि मेरी जो कैपिटल है ना यार वो इतनी बड़ी नहीं है, छोटी कैपिटल है, तो इस वजह से ना मैं फुल टाइम ट्रेडर नहीं बन सकता। दूसरा, मेरे पास में मेरे इमरजेंसी फंड्स नहीं है, जो हाउस होल्ड या फिर है ना महीने का खर्चा चलाने के लिए होता है, वो फंड्स नहीं है मेरे पास में अभी। दैट आई एम ट्राइंग टू मेक राइट नाउ, पर उसमें बहुत समय लगेगा भाई, अभी लाइक 2-3 साल के अराउंड लग जाएंगे। दैट इज़ द रीज़न कि मैं अभी फुल टाइम स्विच नहीं कर सकता। दैट्स वन ऑफ द रीजंस। आई होप आई हैव आंसर्ड दैट। यही था यार सारे के सारे, और तो कोई क्वेश्चन नहीं थे इसमें, ठीक है। एंड इसके अलावा आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड गाइज, आई एम नॉट NSE रजिस्टर्ड, आई एम नो वन, आई एम नथिंग, है ना। डोंट फॉलो माई एडवाइस, फॉलो रिस्क मैनेजमेंट, फॉलो कैपिटल मैनेजमेंट, protect your capital very, 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 very fiercely guys, and have a great trading day on Monday. Thanks for watching.